गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पाठ 13 हुदहुद पढ़ेंगे। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। यहाँ पर हमें इस पाठ में यह मालूम पड़ेगा कि जो एक हुदहुद नाम का पक्षी है उसको कलगी कैसे मिली। तो सभी अपनी बुक्स निकाल लें और पाठ 13 और पेज नंबर 106 निकालें। ठीक है। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक बार क्या हुआ, जो एक बादशाह थे जिनका नाम क्या था, सुलेमान, है ना। आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले, एक उड़न खटोला जो होता था जो आसमान में आकाश में उड़ता था, जैसे अभी हम एरोप्लेन देखते हैं, है ना, हवाई जहाज़ है, फिर हेलीकॉप्टर है। ठीक है। और जो पक्षी रहते हैं, पंछी रहते हैं, वो भी आकाश में उड़ते हैं। तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि एक बार जो सुलेमान नाम के बादशाह थे आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। वहीं गर्मी थी, है ना, वहाँ पे क्या था, गर्मी थी। धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा, अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। अब जब वो उड़न खटोले में उड़ के जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ गिद्ध उनको दिखे आसमान में उड़ते हुए। उन्होंने गिद्धों से कहा कि तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये गिद्ध है। तो ये कह रहा है कि हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो जब हम भी किसी से मदद मांगते हैं और यदि हमारी कोई मदद नहीं करता है तो हमको भी बुरा लगता है। ठीक है। तो हमेशा हमको किसी न किसी की, जब हमको बुरा लग रहा है और हम यदि किसी को मना करेंगे, है ना, किसी ने हमसे मदद मांगी और हम उसे यदि मना कर देते हैं तो आप बताओ क्या उन्हें अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगेगा कोई आपको मना करता है। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए यदि हम कर सकते हैं, यदि वो काम हमें आता है। ठीक है। यदि हम उस मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ठीक है। बहाने नहीं बनाते रहना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम है या मुझे वहाँ जाना है। यदि वास्तव में आपको जाना है ना, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहाने नहीं बनाना, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। आज हम हैं तो कल वो हैं, या कल वो है तो आज हम हैं। ठीक है। तो सुलेमान आगे बढ़ गए। अब उन्होंने, गिद्धों ने मना किया तो क्या हुआ, सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। ठीक है। मुखिया, हमारे घर पे भी मुखिया होता है, हमारे दादाजी होते हैं जिनकी घर पर चलती है, जो दादाजी से हम लोग जो पूछ कर काम करते हैं, जो हमारे सबसे बड़े होते हैं, है ना। किसी के यहाँ पे पापा बड़े होते हैं, बड़े पापा होते हैं। ठीक है। तो वो मुखिया रहते हैं, मतलब घर का जो फैसला जो भी रहता है वो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हुदहुदों के मुखिया से हुई। तो एक हुदहुदों का जो मुखिया है उनसे हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, है ना, किससे, मुखिया से, हुदहुदों के मुखिया से। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। हुदहुद क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था, पक्षी है ना। इनको क्या किया, उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि जो हुदहुद होते हैं वो छोटे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हुदहुद को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे क्योंकि वे बड़े भी थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है।
ठीक है। यदि मदद करने की इच्छा हो ना तो वो कैसे भी कर सकते हैं, यदि नहीं इच्छा हो तो फिर हम कोई भी बहाना बना सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा बादशाह ने कहा। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। जो बेटा मुखिया रहता है तो वो क्या करता है, तो कोई भी मतलब कोई भी समस्या रहती है या कोई बात करना होती है, कोई सलाह मशवरा करना रहता है, तो वो क्या करते हैं, पहले अपनी मुखिया मतलब जो सबको बुलाता है ना, परिवार के सदस्यों को। जो हमारे यहाँ दादाजी को यदि कोई फैसला लेना है तो वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाएंगे। ऐसे ही हुदहुदों के मुखिया ने क्या किया कि सभी को बुलाया और उनसे सलाह की। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए, हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। ठीक है, उन्होंने क्या वरदान मांगा कि उनके सिर पर सोने की कलगी निकल आए। और आपको पता है सोना तो बहुत महंगा होता है, हर किसी को सोना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है आगे देखते हैं हम। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। परामर्श मतलब सलाह मशवरा करते हैं ना, उसको हम परामर्श बोलते हैं। तो मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है, सुलेमान ने क्या किया, जो उसने कहा था, जो उसने प्रस्ताव रखा था, उसे स्वीकार कर लिया। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। अब मैंने कहा था ना, अब सोना तो सभी को चाहिए। अब लोगों ने सोने की कलगी देखी तो वो हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब हुआ क्या कि हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। क्या हुआ, जो हुदहुद थे वो कम हो गए। वंश समाप्त होने को मतलब हुदहुद पहले बहुत दिखते थे, अब कम हो गए। ठीक है, क्योंकि लोग उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे, तो हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। अगर ये सोने की कलगी रहती ना तो वो एक भी हुदहुद नहीं नज़र आता है ना। तो तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो रहा है, हम सभी वंश मतलब सभी मारे जाएंगे। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, खैर जाओ। खैर मतलब छोड़ दो उस बात को, अब जाओ, है ना। तो सुलेमान ने क्या कहा, खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। सुंदर परों का जैसे मोर का होता है ना। और तभी हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है।